हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हमारे पास स्टार डेल्टा कंट्रोल पैनल है दो पंप के लिए, वन वर्किंग वन स्टैंड बाय। 10 एचपी के लिए ये कंट्रोल पैनल है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने स्नाइडर का एमसीबी यूज़ किया है, एलमेक्स के कनेक्टर यूज़ किए हैं, स्नाइडर के कॉन्टेक्टर यूज़ किए हैं और यहाँ पे एक इमरजेंसी बाईपास का स्विच दिया हुआ है। तो कोई भी अगर कार्ड फेलियर हो जाता है तो आप यहाँ से पंप को डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हैं। कोई भी पंप, दोनों पंप आप यहाँ से बाईपास में इमरजेंसी ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 इंच का ग्राफिक डिस्प्ले दिया हुआ है। इसके अंदर आप सम टैंक का क्या लेवल है, टॉप टैंक का क्या लेवल है, वो आप विजुअलाइज कर सकते हो। पंप का करंट यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो और यहाँ पे इनपुट सप्लाई में क्या वोल्टेज है वो मॉनिटर कर सकते हैं। ये फॉल्ट एरिया है, कोई भी फॉल्ट होगा तो यहाँ पे आपको विजुअलाइज करेगा, वो आप देख सकते हो कोई भी फॉल्ट की वजह से वो ट्रिप हुआ है। तो इनसाइड आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फ्लोट स्विच आप कनेक्ट कर सकते हो, एक टॉप टैंक के लिए, एक सम टैंक के लिए। तो ये पैनल आप कोई भी एप्लीकेशन है, चाहे आप वाटर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो या डी वाटरिंग सिस्टम के लिए यूज़ करते हो या बोरवेल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हो। मोस्टली क्या होता है, जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट होता है उसमें बोरवेल में एक पंप लगा हुआ होता है, वो मोस्टली 10 एचपी या 15 एचपी का होता है और उससे अंडरग्राउंड टैंक फिलअप करते हैं। तो वो एप्लीकेशन के लिए ये मोस्ट सूटेबल कंट्रोल पैनल है। इसमें पंप के सारे प्रोटेक्शन आ जाते हैं, हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, ओवरलोड है, ड्राई रनिंग है, ये सारे प्रोटेक्शन पंप को मिलते हैं। तो पंप भी सेफ रहता है, उसका लाइफ भी बढ़ जाता है। और इसके अंदर 2 इनबिल्ट टाइमर्स दिए हुए हैं। तो क्या होता है, फॉल्स रनिंग नहीं होता है और फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप नहीं होता है। तो क्या होता है, पंप का भी लाइफ इन्हेंस हो जाता है और सिस्टम स्मूथ चलता है। और इसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी भी है, तो साइड पे जो भी फॉल्ट होता है वो आप बाद में जाके उसको चेक कर सकते हो, इसका हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि साइड में क्या क्या फॉल्ट होता है जिसकी वजह से पंप ट्रिप होता है। तो ये सारे फीचर्स है। ये पैनल हम स्टार डेल्टा 1 पंप, स्टार डेल्टा 2 पंप या 3 पंप कोई भी कन्फिग्रेशन के अंदर दे सकते हैं और कोई भी एचपी के लिए दे सकते हैं। 10 एचपी है, 15 एचपी है या 50 एचपी है, कोई भी एचपी रेटिंग के लिए हम ये कंट्रोल पैनल दे सकते हैं और कोई भी एप्लीकेशन हो उसके लिए ये पैनल सूटेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हमारे पास स्टार डेल्टा का कंट्रोल पैनल है 3 फेस 2 पंप के लिए। तो इनसाइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिस्प्ले कार्ड है, ये मदरबोर्ड है, ये लेवल सेंसिंग कार्ड है, ये सीटी कार्ड है करंट मेजरमेंट के लिए। यहाँ पे इनपुट में मेंस एमसीबी दिया हुआ है। यहाँ पे पंप 1 का कनेक्शन देना है। स्टार डेल्टा पंप है तो 6 कनेक्शन आता है एक पंप का। तो यहाँ पे पंप 1 कनेक्ट करना है, यहाँ पे पंप 2 कनेक्ट करना है। और ये वाटर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के लिए कंट्रोल पैनल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ओवरहेड टैंक का आप फ्लोट कनेक्ट कर सकते हो, एक अंडरग्राउंड टैंक का एक फ्लोट कनेक्ट कर सकते हो। मटेरियल में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने स्नाइडर के कॉन्टेक्टर दिए हुए हैं। तो ये पंप 1 के कॉन्टेक्टर है, ये पंप 2 के कॉन्टेक्टर है। यहाँ पे एक स्टार डेल्टा टाइमर दिया हुआ है 2 पंप के लिए इंडिविजुअल। यहाँ पे ऑटो बाईपास का एक स्विच दिया हुआ है पंप 1 और पंप 2 को बाईपास में ऑन ऑफ करने के लिए। तो इसको भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये पंप 1 अभी ये स्टार कनेक्शन है, अभी ये डेल्टा कनेक्शन हुआ। तो बाईपास में भी ये पंप आप चला सकते हो इमरजेंसी ऑन ऑफ के लिए। अभी पंप 2 करता हूँ, ये पंप 2 स्टार कनेक्शन, ये डेल्टा कनेक्शन, उसका टाइम यहाँ पे से आप सेट कर सकते हो। ठीक है। तो जैसा ही अपना डीओल का कंट्रोल पैनल होता है 2 पंप के लिए, वैसा ही ये सेम
2 पंप के लिए 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाय स्टार डेल्टा का कंट्रोल पैनल है। अंदर सेटिंग कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने ट्रायल के लिए 2 फ्लोट कनेक्ट किया है, टॉप टैंक एंड बॉटम टैंक का। तो टैंक में उसका क्या इंडिकेशन आता है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज शो करता है, यहाँ पे करंट शो करता है, यहाँ पे सम टैंक का जो लेवल है वो शो करेगा। ये ओवरहेड टैंक का लेवल शो करता है। जब भी पंप रनिंग है यहाँ ये रोटेट होगा। ये सारे सेटिंग के सिंबल्स हैं। ये फॉल्ट एरिया है, कोई भी फॉल्ट होगा तो यहाँ पे विजुलाइज होगा। तो अभी टैंक सिस्टम पूरा मैनुअल में है। इसको ऑटो में रखने के लिए मेनू की 2 बार प्रेस करेंगे, हैंड सिंबल ब्लिंक होगा, एंटर प्रेस करेंगे और इंक्रीमेंट प्रेस करेंगे तो ये सिस्टम ऑटो में आ जाएगा। एंटर। अभी ये टैंक फुल है। जब भी ये टैंक, अभी आप देख सकते हो, मैं ये टॉप टैंक का फ्लोट है, ये बॉटम टैंक का फ्लोट मैंने डाउन किया तो आप देख सकते हो नो वाटर लिखा हुआ है। अभी जैसा ही आप करूँगा ये बॉटम टैंक का फ्लोट, तो इसका लेवल इंडिकेशन आप डिस्प्ले में देख सकते हो। ओके, अभी सम टैंक का वाटर फुल दिखा रहा है और अभी मैं टॉप टैंक का फ्लोट अप डाउन करूँगा तो उससे आप पता कर सकते हो। अभी ये देखो पंप स्टार्ट हो चुका है, अंदर भी आप देख सकते हो ये पंप स्टार्ट है। अभी जैसे ही वाटर नो हुआ यहाँ पे तो पंप ऑफ हो चुका है। वापस आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ये टॉप टैंक का फ्लोट है मेरे पास, ये मैं डाउन कर रहा हूँ, टैंक खाली हो गया। अभी ये पंप ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हुआ, अंदर आप देख सकते हो और कास्केडिंग होता है। लास्ट टाइम फर्स्ट नंबर का पंप चला था, इस बार 2 नंबर का पंप चला है। अभी आपको ऑन ऑफ करके कास्केडिंग कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये टॉप टैंक का फ्लोट है, मैं डाउन कर रहा हूँ। ये पंप 2 स्टार्ट हुआ, स्टार में से डेल्टा में गया। फ्लोट अप कर रहा हूँ, ये पंप 2 नंबर का पंप ऑफ हो चुका है। वापस इसको डाउन कर रहा हूँ, अभी देख सकते हो 1 नंबर का पंप चालू हुआ है। इसको ऑफ किया, वापस डाउन कर रहा हूँ, ये 2 नंबर का पंप चालू हुआ। तो ऐसे ही ये पैनल 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाय 2 पंप अल्टरनेट ऑपरेट करेगा और दोनों पंप पे इक्वल लोड रहेगा। सेटिंग कैसे करना है वो भी समझा देता हूँ। मेनू की 1 बार प्रेस करना है, सेटिंग का सिंबल ब्लिंक होगा, एंटर प्रेस करना है, पासवर्ड है 505, एंटर। यहाँ पे आपको पंप 1 का ओवरलोड करंट सेट करना है। ये डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट की है तो इससे आप डाउन कर सकते हैं और इससे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पंप 1 का ओवरलोड करंट सेट करना है। जो भी आपका रनिंग करंट है उससे 25% हायर आपको सेट करना है। जैसे आपका 18 एम्पियर करंट रनिंग में ले रहा है तो आप 20-21 के आसपास सेट कर सकते हो। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पंप 2 का ओवरलोड करंट आप सेट कर सकते हो। वो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद ड्राई रन परसेंटेज आप सेट कर सकते हो। तो ओवरलोड आपने 22 एम्पियर के आसपास सेट किया है तो उसका 40% वो ड्राई रन में सेट करेगा। वो भी आप यहाँ से परसेंटेज उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो अप डाउन की से। एंटर प्रेस करेंगे, ये टी ऑन टाइम है। टी ऑन टाइम मतलब मैक्सिमम ऑन टाइम। यहाँ पे आप सपोज 15 मिनट सेट करते हैं, 10 मिनट सेट करते हैं तो जब भी पंप चालू होगा वो मैक्सिमम 10 मिनट चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। अभी ट्रायल के लिए यहाँ पे 0 ही सेट कर रहा हूँ, एंटर। ये टी ऑफ टाइम है 2 ऑन साइकिल के बीच में डिले देने के लिए। जैसे एक बार पंप स्टार्ट हो गया और ऑफ हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप 10 मिनट सेट करेंगे तो 10 मिनट तक वो पंप वापस स्टार्ट नहीं होगा। उतना टाइम 10 मिनट तक वो पंप ऑफ ही रहेगा। तो ये 2 ऑन साइकिल के बीच में डिले देने के लिए, ताकि फॉल्स रनिंग ना हो और फ्रीक्वेंट पंप स्टार्ट स्टॉप ना हो। उससे क्या होता है, पंप का भी लाइफ कम हो जाता है।
ये पंप का सिलेक्शन है, आपको कौन सा पंप चलाना है। अभी 1 2 है मीन्स 1 नंबर और 2 नंबर का पंप 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाय कास्केडिंग में चलेंगे। अगर आपको ओनली 1 पंप चलाना है तो यहाँ पे 001 सेट कर सकते हो। सिर्फ 2 नंबर का पंप चलाना है तो 002 सेट कर सकते हो। और 012 करेंगे तो दोनों पंप 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाय अल्टरनेट चलते रहेंगे। ये रीसेट के लिए है, अगर ओवरलोड में पंप कभी भी ट्रिप होता है तो आप उसको रीसेट करके वापस रीअटेम्प्ट कर सकते हो स्टार्ट करने के लिए। एंटर। तो फर्स्ट जो सिंबल है वो सेटिंग के लिए है, सेकंड जो सिंबल है वो ऑटो मैनुअल के लिए है, थर्ड सिंबल कोई काम का नहीं है, फोर्थ सिंबल अलार्म है। तो ये पैनल के अंदर इनबिल्ट मेमोरी दिया हुआ है, जो भी फोल्ड साइड पे होगा वो अंदर सेव रहता है। तो इसमें जाके आप एंटर करेंगे तो एक बार जो ट्रिप हुआ वो ड्राई रन से ट्रिप हुआ, सेकंड टाइम ट्रिप हुआ वो ड्राई रन से ट्रिप हुआ, थर्ड टाइम भी ड्राई रन से ट्रिप हुआ। तो ये सारा फोल्ट हिस्ट्री है, साइट पे जाके आप कभी भी चेक कर सकते हो। लास्ट 20 फोल्ट इसके अंदर सेव रहते हैं, तो आप उसका क्या ट्रबल शूटिंग कर सकते हो कभी भी साइट पे जाके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।